हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के बारे में। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक देश एक उर्वरक योजना के लिए घोषणा की गई है। तो यह योजना भारत के किसानों के लिए लाई गई है। तो चलिए जानते हैं इस योजना के अंदर क्या है। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के तहत देश के अंदर मिलने वाले सभी तरीके के फर्टिलाइजर्स यानी कि यूरिया, डीएपी और पोटास, इन सभी को एक सिंगल ब्रांड नेम के अंदर बेचा जाएगा और उस ब्रांड नेम का नाम रखा गया है भारत। तो अभी क्या होता है, अभी तक यह होता था कि कंपनियां अलग अलग ब्रांड नेम के तहत इन फर्टिलाइजर्स को बनाती थी और मार्केटिंग अपने तरीके से करके बेचती थी। तो जिससे किसानों को कन्फ्यूज़न रहा करता था कि वह कौन सा फर्टिलाइज़र लें और कौन सा ना लें। तो इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार यह स्कीम लेके आई है। तो इस स्कीम के तहत भारत ब्रांड नेम रखा गया है और इसमें सिमिलर पैकेजिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया रखी जाएगी। तो पूरे देश में इस तरीके की पैकेजिंग फर्टिलाइजर्स के लिए रखी जाएंगी, और चाहे वह किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया हो, चाहे वह किसी सरकारी कंपनी द्वारा बनाया गया हो। यहाँ पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के बारे में मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी दी जाती है फर्टिलाइजर्स के लिए, इसको भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस स्कीम के अन्य फ़ायदे। तो इस स्कीम के अन्य फ़ायदे यह रहेंगे कि इससे जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी अभी तक, वह ब्लैक मार्केटिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि देश भर में एक सिमिलर तरीके का ब्रांड रहेगा और उसकी पैकेजिंग भी रहेगी। दूसरा इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे जो ईजिली फर्टिलाइज़र है वह किसान को मिल जाएगा, क्योंकि देश भर में सिर्फ एक ब्रांड है। तो लोगों को, किसानों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि वह ये ब्रांड लें कि अन्य ब्रांड लें। सिर्फ एक ब्रांड है भारत, तो आराम से वह उसको ले सकते हैं। इसके अलावा एक ही ब्रांड रहेगा तो उसकी वजह से उनको प्राइस का इशू नहीं आएगा, जिससे उन्हें फाइनेंशियल क्या कहते हैं क्रंच भी नहीं लेना होगा। अगला बेनिफिट देखें तो अभी तक क्या होता था, किसानों को जो एजेंट होते थे कंपनीज़ के, वह कंफ्यूज कर दिया करते थे यह कहकर कि इस कंपनी का फर्टिलाइज़र ज़्यादा अच्छा है, अन्य कंपनी का फर्टिलाइज़र नहीं अच्छा है। तो इस पैकेजिंग और ब्रांड नेम के आने के बाद यह प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो अभी तक क्रिस क्रॉस मूवमेंट थी कि एक जो फर्टिलाइज़र है वह किसी अन्य स्टेट में बन रहा है, जैसे कि एक ए फर्टिलाइज़र है वह अभी तक यूपी में बनता था और उसको महाराष्ट्र भेजना होता था। तो इसकी वजह से जो लॉजिस्टिक्स में खर्चा आता था वह बहुत हो जाता था। तो अब सिंगल ब्रांड नेम की वजह से यह प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर यह लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो सरकार कॉस्ट को भी रिड्यूस कर पाएगी। तो इस योजना के तहत किसानों को ईजिली जो फर्टिलाइज़र है वह मिल सकेगा। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अगर इसके अलावा आप लोगों को इस योजना में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करिएगा। इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह के लेक्चर मिलते रहें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इस लेक्चर की PDF आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।